दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 57वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 6 फरवरी को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है? हमारा ब्लड रिलेशनशिप। अब इसमें ये देखना कि ये किसके बारे में बता रहा है। ये जो चिन्ह है वो इसके बारे में, ठीक है। अब आप देखिए, पहला जो है किस व्यंजक के अनुसार एसपी की पत्नी। क्या बात है, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। एसपी की पत्नी, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, पत्नी ये तब होगी जब ये महिला। यहां पर ये बात याद रखनी, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको सबसे पहले इसका लिंक देख लेना है। एसपी की पत्नी है, पत्नी ये तभी हो सकती है जब महिला हो, मतलब एस के बाद कोई ना कोई ऐसा चिन्ह लगा होना चाहिए जो ये प्रदर्शित कर रहा हो कि वह महिला है। अब आप देखिए यहां पर महिला किसमें है, एक तो ये है और एक ये, मतलब एस के बाद या तो माइनस लगा हो या तो भाग लगा हो। अब देखिए आप, एस के बाद गुणा लगा, ये तो हो ही नहीं सकता। एस के बाद कुछ नहीं लगा, ये भी नहीं हो सकता। एस के बाद माइनस लगा है, माइनस लगा हो या तो क्या लगा हो, भागे लगा हो। माइनस लगा हो या तो भागे लगा हो, पत्नी या पुत्री। एस के बाद गुणे लगा है, ये नहीं हो सकता। एस के बाद यहां पर कुछ नहीं लगा, अभी इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, एस के बाद यहां प्लस लगा हुआ, मतलब एस पी का पिता। देखिए इसको ऐसे समझिए, एस गुणे क्यू मतलब एस क्यू का भाई है। अगर एस भाई है तो पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, एस के बाद यहां कुछ नहीं लगा, अभी इसको आप भूल जाइए। एस के बाद प्लस लगा है, प्लस लगा है मतलब एस क्यू का पिता है। पिता है तो हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। एस गुणे क्यू, एस के बाद क्या लगा हुआ है, गुणे। गुणे का मतलब क्या? भाई है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब उत्तर तो हमारा दूसरा है। अब इसको चेक कर ले, देखिए पी प्लस क्यू मतलब पी क्यू का पिता है। ठीक है, फिर क्यू गुणे आर, क्यू गुणे आर, क्यू आर का भाई है। ठीक है, फिर उस क्यू गुणे आर, आर भागे एस मतलब आर, आर भागे एस, आर एस की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है? अब आप देखिए, ये दोनों ही अगर भाई बहन है और ये पुत्र पुत्र अगर इसके भी है तो इसके भी होंगे। तो अगर ये पिता है तो ये क्या होगी? माता। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। बगैर सवाल लगाए भी आप इस सवाल को टिक कर सकते थे। यहां हमें ये ध्यान रखना है, एस के बाद प्लस और गुणा ना आए। यहां गुणा आया है, नहीं होगा। प्लस आया है, नहीं होगा। गुणा आया है, नहीं होगा। मतलब एस के बाद या तो माइनस आना चाहिए या तो भाग आना चाहिए और या तो फिर कुछ नहीं आना चाहिए। यहां पर क्या आया हुआ? कुछ नहीं आया हुआ, इसलिए हमारा ये उत्तर सही हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में, मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर्स के रूप में दिखाया जाता है तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि अल्फाबेट की नंबरिंग कर लीजिए। यहां आप देखिए, फर्स्ट एफ का नंबर कितना होता है? 6। आई का कितना होता है? 9। आर का कितना होता है? 18। स्टूडेंट का कितना होता है? 19। और टीचर का कितना होता है? 20। अब आप देखिए इसने दिया कितना है? 7, 9, 19, 19 और यही है। देखिए, एक बढ़ाया सेम, एक बढ़ाया सेम, एक बढ़ा दिया। ये कहानी है। एक बढ़ा रहा है फिर उतार रहा है, एक बढ़ा रहा है फिर उतार रहा है। अब देखिए बेटर, बेटर की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा? 3। ई की वैल्यू होती है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5। टीचर की वैल्यू होती है 20, तो 20 का कितना हो जाएगा? 21। टी की भी वैल्यू होती है 20, तो 20 से 20 ही रहेगा। ई की वैल्यू होती है 5, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। आर की वैल्यू होती है 18, तो ये कितना? 18। मतलब 35 21 20 618। ठीक है, 35 21 20 618। वैसे इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, उत्तर हमें पहला ही मिल गया था। मतलब इन तीनों को हमें निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है? देखिए यहां पर हमें पहले वर्ड को देखना है। कोडिंग के सवाल है। देखिए के है, LMNOP, के का नंबर कितना होता है? 11।
ओ का नंबर कितना होता है 15, एस का नंबर स्टूडेंट कितना होता है 19, 19 के बाद कितना दिया हुआ है 23 और फिर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कितने कितने का फर्क है 4 4 का, कितने कितने का अंतर है 4 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 का ही फर्क होगा तो ये 27, लेकिन ये ज्यादा है तो 27 माइनस 26 मतलब 1, तो शुरू में ए आएगा, ये तो दिया ही है। ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा, ये भी दिया हुआ है मतलब हमको चेक करना है दूसरे वाले को और चौथे वाले को। ठीक है, तीसरे वाले को चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बी दिया हुआ है। ठीक, आई का नंबर कितना होता है 9, फिर एम का नंबर कितना होता है 13, फिर क्यू का नंबर कितना होता है 17, क्यू के बाद क्या है यूवी का नंबर कितना होता है क्यू का 17, यूवी का कितना होता है 21। अब 21 4 कितना हो जाएगा 25, 4 4 का अंतर है, और 25 किसका होता है वाई का, मतलब ये कैंसिल और ये। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं, टीचर का नंबर 20, एक्स का नंबर 24, सब 4 4 के अंतर से। एक्स के बाद कितना है बी का नंबर कितना होता है 2 को मैं 28 भी बोल सकता हूँ। 2 के बाद फिर कितना है एफ का मतलब 6 के बाद कितना हो जाएगा 10 का मतलब होता है जे, मतलब लास्ट में जे होना चाहिए, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब 4 4 के अंतर से थे, हम अगर देखे नहीं रही, अगर हमने देख लिया होता तो हम केवल आई और टी को चेक करते, इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चारों के ऑप्शन में ही ए लिखा हुआ था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। निश्चित कूट भाषा में हेल्थ को ये दिया हुआ है, अब आप खुद ही देखो अगर मैं हेल्थ की वो करूं, एच का नंबर कितना होता है 8, फिर 5, फिर 1, फिर 12, टी का नंबर कितना होता है 20 और फिर कितना, यहां देखिए सी का नंबर कितना है 3, फिर 7, फिर जे का नंबर कितना है 10, फिर जे का नंबर कितना है 10, यूबी का नंबर कितना होता है 22 और एन का नंबर कितना होता है। अब अगर मैं देखूं तो 8 के नजदीक में ये केवल दोनों 10 10, मतलब 8 यहां से कहीं से नहीं है, और 8 के नजदीक में एक तो 7 है, ये 5 है, ये भी नहीं हो रहा है, तो 10 10 या तो ये वाला 10 या तो ये वाला 10, तो 100% यही वाला 10 होगा। 8 2 10, 1 2 3, 5 2 7 पढ़ाया हुआ है, यही कहानी इसने यहां भी कर रखी है। 8 2 10, 12 2 14, 20 2 22। ठीक है, 2 2 बढ़ाया है लेकिन अपोजिट में, और 2 का मतलब ही होता है एक छोड़ के। तो अब देखिए एच है तो एच का क्या हो जाएगा आई जे, फिर कितना है ओ है तो ओ पी क्यू, फिर कितना है यू है तो टी यू जी, वी क्यू जे पहला नंबर होगा, वी क्यू जे, अरे क्यू के बाद भी डब्लू होगा ना यार, डब्लू क्यू जे ये हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लीजिए आर एस टी यू ई एफ जी यू टी आना चाहिए, ये जी यू क्या है। अब चूंकि 2 2 का फर्क था तो यहां मैंने नंबरिंग नहीं की, नंबरिंग इसलिए नहीं की क्योंकि 2 2 का अंतर है, मतलब एक छोड़ के। देखिए अगर यहां देखिए, क्योंकि यहां मुझे समझना था इसलिए मैंने नंबरिंग की थी, एच आई और जे छोड़ के जे, ई एफ छोड़ के जी, ए बी छोड़ के सी, एक एक छोड़ के था। तो जब कभी भी 2 या 3 का डिफरेंस आए तो बेहतर यह है कि आप नंबरिंग न करके सीधे सीधे वर्ड्स अल्फाबेट लिख दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए क्या दिया हुआ है 18, फिर कितना दिया हुआ है 20, क्वेश्चन मार्क, फिर 128, 514 और 2500, ये है मामला। अगर आप देखें तो 18 से शुरू होकर के 2572 तक गया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि मामला मल्टीप्लिकेशन का है। कारण इसका यह है डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप देखो 514 और 2572 डिफरेंस आपको मल्टीप्लिकेशन में जो गुणा मिलता है वो कहां से मिलता है लास्ट से, तो 500 और 2500 मतलब लगभग कितने का अंतर है 5 का। अब अगर ये गुणे 5 है तो या तो ये 5 होगा यहां पर, और या तो 4 होगा, और या तो 6 होगा। अब अगर मैं 5 करूं तो 12 पंचे 60 ज्यादा हो रहा है, मतलब नीचे जाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा गुणे 4। अब देखिए ये 5 है, ये 4 है, मतलब 100% ये 3 होगा, यहां से यहां तक ये 2 होगा, और ये कितना होगा 1।
कहानी ये बनेगी, कहानी ये बनेगी 5 4 3 2 1। अब देखो मैंने क्या बोला, डिफरेंस तो वहां से पता लगता है, लेकिन एक्चुअल मामला क्या है वो यहां से पता लगेगा। 18 1 कम 18, 18 और 2 20, मतलब पूरा मामला है +2। ठीक है, 20 दूनी 40, यहां तो भी नहीं पकड़ में आएगा। 128, 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 1 कम 4 1 5, यहां भी +2 है, यहां भी +2 है, तो अब यहां भी +2 होगा, यहां भी +2 होगा, गुणे 2 +2, तो 20 दूनी 40, 40 और 2, उत्तर हमारा 42 होना चाहिए। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन के मामले में किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है ये लास्ट से पता चलता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एग्जैक्ट डाटा आ जाए ये जरूरी तो नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना घटाना भी हो सकता है। अगर मामला जोड़ने घटाने का आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको स्टार्ट से देखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यहां से पकड़ में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको कहां से पता लगेगी, स्टार्ट से। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, ये किसका मामला है, स्लॉक्स का। स्लॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल 2 बातें याद रखनी है। पहला, कथन के पदों के मानों का निर्धारण, पहली बात तो आपको ये करनी है। दूसरा आपको जो काम करना है वो ये करना है, निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से। अगर एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक। अगर एक से ज्यादा और 50 का मान 100 नहीं होगा। अगर 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कथनों से है तो मध्य पद का मान किसी ना किसी कथन में 100 होना। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर सवाल में क्या है, पहले हम वैल्यू का निर्धारण कर ले। देखिए ऊंट के पहले सभी है, मतलब मान कितना है 100। फ्रैक्टल के बाद है मतलब मान कितना है 50। कोई भी फ्रैक्टल के पहले कोई भी लगा हुआ है मतलब मान कितना है 100। ट्यूब है मतलब ट्यूब के बाद नहीं लगा है, मतलब यहां भी मान कितना है 100। पियानो के पहले सभी लगा है, मान कितना है 100। ऊंट के बाद है लगा है, मान कितना 50। अब आप देखिए यहां तो फ्रैक्टल हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अब चूंकि यह मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये वास्तव में ऊपर होना चाहिए था, तो ये ऊंट वाला भी वैलिड है, फ्रैक्टल वाला भी वैलिड है। वास्तव में ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ये होता तो फिर ऊंट कट गया होता, फ्रैक्टल कट गया होता, तो पियानो और ट्यूब के बीच में भी रिलेशन बन सकता है। अब आप देखिए कुछ ट्यूब ऊंट है, मामला किसका हो रहा है, ट्यूब और ऊंट का। ठीक है, ट्यूब और ऊंट के लिए ऊंट अगर मुझे चाहिए है तो फ्रैक्टल को कट करना पड़ेगा, कट हो गया। लेकिन ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक को मिला करके कभी भी सकारात्मक नहीं बन सकता, इसलिए ये उत्तर तो गलत। फिर बोल रहा है पियानो और ट्यूब, पियानो और ट्यूब, ऊंट वैलिड है, फ्रैक्टल वैलिड है, बीच में एक नकारात्मक है, उत्तर भी नकारात्मक ही होना चाहिए, दिया हुआ है। पियानो की वैल्यू यहाँ कितनी है 100, ट्यूब की वैल्यू यहाँ कितनी है 100, पियानो यहाँ भी 100 है, ट्यूब यहाँ भी 100 है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, निश्चित तौर पर यह स्लॉक्स का एक अच्छा सवाल कहा जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अयस्क से धातु बनती है तो दूध से क्या बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, कुछ है ही नहीं सवाल में। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ओहो, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके। कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, वर्गाकार टेबल है, बड़ी सी टेबल बना लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब कोनों पर है, और कुछ लोग कहां बैठे हुए हैं, बीच में, ये बैठे। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए लेफ्ट ये है, दाया ये है, प्रदीप गौरव के दाईं ओर 1 2 3, ठीक है, आ रहा है। तो यहां मैं किसको बैठा देता हूं,
एक काम करते हैं, मैं इसे यहां बैठा देता हूं पी को। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सॉरी गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, प्रदीप किसी कोने पर बैठा है। यहां बैठा दिया गौरव को दाईं ओर, 1 2 3, यहां कौन बैठ गया? प्रदीप। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है। बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, फैज किसी कोने पर नहीं है, ठीक है। फैज किसी कोने पर नहीं है, कोने पर नहीं है मतलब फैज यहां नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, मतलब फैज कहां कहां हो सकता है? यहां पर, यहां पर, यहां पर। और बंटी कहां है? बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बंटी फैज के दाईं ओर यहां बैठाएंगे, दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां भी आ सकता है। फैज को यहां बैठाएंगे तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां भी आ सकता है। अभी उसको छोड़ देते हैं। बंटी फैज के दाईं ओर, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, फैज किसी कोने पर नहीं बैठा है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है। ये देखिए, ये वाला मामला फिट हो गया, यहां पर नहीं बैठेगा बंटी, ठीक है। अब बंटी फैज के दाईं ओर है, तो अगर मैं फैज को यहां बैठाऊंगा तो बंटी यहां आ जाएगा, मतलब फैज कहां बैठा हुआ है? यहां पर, तो बंटी अब कहां बैठ जाएगा? बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, प्रदीप के बगल में नहीं है, मतलब ये अगर मैं फैज को यहां बैठाता तो ये यहां आता, यहां बैठाता तो यहां आता। दो स्थितियां बन रही थी, उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि बंटी इसके बगल में नहीं बैठ सकता, मतलब मैं फैज को यहां नहीं बैठा सकता, फैज को मुझे यहीं पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा। देखिए दो जगह कहां पे खाली है? केवल यहां पे खाली है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं है, मतलब हरीश और आमिर बैठ तो यहीं पर सकते हैं, लेकिन हरीश मध्य में नहीं है, मतलब हरीश कहां पर होगा? कोने पर, और आमिर कहां पे हो जाएगा? ये भी बैठ गए। अभी आपके पास कितनी जगह बची हुई है? 2, ठीक है। हरीश किसी भी भुजा ठीक मध्य में, हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक आदमी है, तो हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक है, मतलब लेस्ली यहां पे बैठ जाएगी, ये बैठ गई लेस्ली। अब जो बचा हुआ है वो और एक आदमी कौन सा बचा हुआ है? आमिर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान बचा हुआ है। यहां पर मैं किसको बैठा देता हूं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है आमिर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? आमिर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, मतलब उत्तर है ईशान, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़िया सवाल है। वैसे इस तरह के सवाल 2-3 बार आ चुके हैं आप, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है यहूदी तौरात, ईसाई का क्या होता है? बाइबल। देखिए तौरात जो है वो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, तो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल है, ठीक है। प्योरली जीके का सवाल है। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह, मैथमेटिकल सीरीज। मैथमेटिकल सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर उसके बाद गुणा पर, और अगर दोनों साथ हैं तो फिर वैल्यू पर। अब यहां पर देखिए, यहां पर मामला है क्या? यहां आप देखिए 72 भागे 5, भाग ही नहीं जा रहा, भाग ही नहीं जा रहा, तो भाग वाला चेंज करना पड़ेगा। तो भाग और धन, धन अगर मैं यहां पे रख दूं तो 5 सते 35, देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो ये इस जगह पे तो हो ही नहीं सकता। भाग और गुणा, भाग और गुणा, गुणे वाली जगह पे रख दूंगा कट जाएगा, ठीक है। भाग और ऋण, ऋण वाली जगह पे अगर मैं भाग को रख दूं, 40 नहीं है 360, इसमें भी कट जाएगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। आपको चेक करना है दूसरा और चौथा। पहले मैं गुणे और भाग को चेक करता हूं। भाग को यहां ले जाते हैं, 360 भागे 8 माइनस 320 प्लस 72 5, ठीक है। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, माइनस 320, यहां करेंगे तो प्लस 160, 360 में से 320 घटेगा 40 आ जाएगा, 45 प्लस 40, उत्तर कितना हो जाएगा? 85। 85 ही दिया हुआ है, मतलब आपका उत्तर तो यहीं पर आ गया। इसको मैं क्यों बोल रहा था दूसरे और तीसरे को, इसको चौथे को चेक करने के लिए। ऋण और भाग, देखिए इसकी जगह अगर मैं रख देता, देखिए 360 गुणे 8, 8 छंग 48, 8 तिरिक 24, 4 28, 2880 हो जाता, नहीं सॉरी
360 गुणे 8 भागे 320 प्लस 72 माइनस 5। इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा 40, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 प्लस 72 माइनस 5, 9 में से 5 गया 4, 72 प्लस 4 कितना हो जाता। यहां भी ये कट रहा है, यहां भी वैल्यू पूरी पूरी आ रही है, लेकिन यहां 85 आ रही है, वहां 76। शायद अगर ये वाला ऑप्शन दूसरे नंबर पे होता तो पहले मैं इसको चेक करता तब मेरा ये उत्तर आता, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि पहला और चौथा इसका उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? अगला क्वेश्चन है हमारा डाइस से। डाइस में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि फलकों को देख करके ही हमें उत्तर निकाला, क्योंकि इसमें विपरीत फलक के सवाल पूछे जाते हैं। अगर एक ही फलक समान है, दो डाइस में एक फलक समान है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम के आप विपरीत फलक निकाल सकते हो। अगर दो फलक समान है तो जो बचे हुए फलक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए 2 और 1 कॉमन, 2 और 1 कॉमन, यहां से क्या बचेगा 3, वहां से क्या बचेगा 4, मतलब 3 का अपोजिट तो 4 है। आगे की बात करते हैं। 2 1 4, यहां देखिए 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा 2 और 5, 2 का अपोजिट 5 है। अब 1 बच गया और क्या बच गया 6 बच गया, मतलब 1 का अपोजिट 6 है। सवाल में आपसे पूछा 6 दर्शाने वाले फलक का विपरीत फलक, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, पहले दूसरे से हमें 1 मिल गया, दूसरे तीसरे से हमें 1 मिल गया, तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट ही होगा, और बचा हुआ था 1 और 6। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, मतलब ये लीनियर का मामला है। कितने लोग हैं भाई? एक पंक्ति में 3 3 6 और 1 7 आदमी। चलिए ठीक है, 7 कुर्सियां लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कुर्सियां लग गई। जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। ये लीजिए हमने यहाँ पे जी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, ये ई के दाईं ओर ठीक बगल में हो गया। फिर क्या बोल रहा है? ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, सी बी के दाईं ओर बैठा है, सी बी के दाईं ओर बैठा है। डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक बगल में। अब बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है? पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन है? एफ है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल कहा जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से हमारा कोडिंग से है। ठीक है, एच जे एल एन 16, 16 का मतलब पी। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एच का मतलब है 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, तो अगला वाला 16 होगा, और 16 किसका होता है? पी का, मतलब ये वाला तो गलत है। अब देखिए के एल ए बी, मतलब इसको सबको निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट का होता है 19, फिर कितना है 17, 17 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना है 13, 13 के बाद 11, मतलब क्या होना चाहिए? ए। तो पी के दो जगह है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यू, यू भी, यू का नंबर 21, यू के बाद कितना है ओ, ओ का नंबर कितना है 15, फिर आई, आई का नंबर कितना है 9, 9 के बाद फिर कितना है 5। क्या लफड़ा है? यू 21 15 21 15 9 5, 21 15 9 5, यहाँ कितने का अंतर है? 6 का। यहाँ भी कितने का? 6 का। लेकिन यहाँ कितने का है? 4 का। क्या गड़बड़ है भाई? यू ओ आई ई, तो 4 ही का अंतर होगा तो ए आ जाएगा। तो यहां पर भी 4 या 6 का ही अंतर हो सकता है, तो 4 ही का अंतर होगा तो फिर ए आ जाएगा, यही होगा उत्तर।
उत्तर फिर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। बी क्यों नहीं हो सकता? देखिए यहां पर ये बात सही है कि 6 6 था, यहां पर आप देखिए 2 2 2 2, यहां पर 2 2 2 2, लेकिन यहां क्या मामला मिला? 6 6, तो अगला वाला मामला रहेगा 4 4 का। तो 6 6 का दिया हुआ तो 4 4 का, तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 1 किसका नंबर होता है? 1 का नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? मूवमेंट ऑफ फिगर से। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ये इधर, फिर 90 डिग्री इधर, फिर 90 डिग्री उधर, अब 90 डिग्री। अब ये तीर ऐसा बनेगा इस तरफ, इस तरफ, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। चौथा तो गलत हो गया। अब यहां देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 4 होनी चाहिए। 2 गलत, 5 गलत, 4। कुछ है ही नहीं सवाल। केवल आप एरो देख लीजिए और ऊपर वाला ट्रायंगल देख लीजिए, 1 2 3, तो अगले वाले में 4 होनी चाहिए। 4 किस में है? दूसरे में और चौथे में। अगर आप फिर एरो पे जाएंगे तो एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है, ठीक है, तो उधर बनाई दिया मैंने किस तरफ होना चाहिए था, और वो किस में है? केवल ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल है 95 95 95, बड़ा सरल सा दिख रहा है। यहाँ कितने का फर्क है? 100 का। यहाँ कितने का है? 200 का। यहाँ कितने का है? 300 का। तो अगले वाले में कितने का होगा? 400 का। 13 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा? 995। ये दिया हुआ उत्तर। क्या बात है, बहुत ही सरल टाइप का नंबर सीरीज पूछ लिया गया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन डिक्शनरी से। बी से आपको कुछ नहीं मिलना, आर से आपको कुछ नहीं मिलना। ई आई आई ओ पहले नंबर पर तो ये आएगा, दूसरा पहले नंबर पे आएगा, ये और ये कैंसिल। ठीक है, फिर आई आई ओ ओ, आई डी जी, आई डी ई, दूसरे पर ये आएगा और तीसरे पर ये आएगा। देखिए आई डी जी, इन दोनों में आई कैंसिल, डी कैंसिल। ठीक है, अब ये देखिए ई और जी बचा, ई पहले आता है इसलिए दूसरा, ये तीसरा, मतलब 2 के बाद क्या आना चाहिए? 4 3, 2 4 3, 2 4 5, ये भी गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहां पर आप देखिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि यहां पर भी ओ ओ है, ओ ओ है, तो फिर यहां पे आपको के और ओ में डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए सीरीज का मामला, फिर से सीरीज का। देखिए 12 3, ठीक है, 28 7, ठीक है, 32 क्या ये 4 4 का ही तो है, गुणे 4, यहां पर भी गुणे 4, तो यहां पर भी गुणे 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, उत्तर हो जाएगा 8। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तो कौन सी इमेज दी गई है भाई? मिरर है कि वाटर? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, मतलब यहां रखेंगे। यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सबसे पहला काम, मिरर इमेज में जो चीजें लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएंगी, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी और अल्फाबेट भी घूम जाएंगे। अब जी ऐसे बना हुआ तो अब जी यहाँ पे बनेगा, और कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। जी यहाँ पे बना हुआ है तो अब डी ऐसे बनेगा। वाई यहाँ पे बना हुआ है तो वाई यहाँ चला जाएगा, वाई में तो कोई चेंज आना नहीं है। एस आपका ऐसा चला जाएगा और ए आपका सेम रहेगा, बस इसको आप मिला लीजिए। जी डी एस वाई, देखिए यहाँ पे है क्या? जी डी नहीं है। यहाँ पे है क्या? जी डी बिल्कुल है। एस वाई भी है, ए भी है। चलो देखते हैं। जी डी गलत, जी ऐसा बनेगा। जी डी ये मिरर इमेज बना दी, वो वाटर इमेज बना दी, गलत। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बाकियों को मैंने क्यों नहीं चेक किया? मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपको फिगर दिए गए हो और अल्फाबेट्स दिए गए हो, चाहे वो मिरर इमेज पूछी जा रही हो, चाहे वो वाटर इमेज पूछी जा रही हो, आपका फोकस हमेशा किस पर होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए अल्फाबेट पर, क्योंकि इनको आप तुरंत निकाल सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? एम्बेडेड फिगर से। अब एम्बेडेड फिगर का सवाल है, देखते हैं भाई मामला क्या है। ट्रेंगल है, फिर एक और ट्रेंगल है। ठीक है, पहली बात तो इस लाइन पे आप फोकस करो, इस वाली लाइन पर, ये 3 लाइन है, और तीसरा आप इस लाइन पे फोकस करो, बाकी की लाइनें तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे, लेकिन ये ठीक
ये वाली लाइन भी सीधी वाली लाइन भी मिल गई, फिर ये भी मिल गई, तो पहला ही है उत्तर, तो पहला ही है। दूसरे में आप देखो ट्रायंगल दो ठो कहीं दिख ही नहीं रहे, गलत। यहां भी मामला ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला कहीं नहीं है, ये भी गलत। यहां पर सीधी लाइनें नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां से भी उठाऊं, ये लाइन सीधी मिल गई, लेकिन फिर अगली लाइन यहां पे जाकर के मिल रही है, ये भी नहीं होगा। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। दिख ही रहा था सवाल में। बात करते हैं अगले सवाल की। नंबर सीरीज, इसमें क्या देखना है हमको? सबसे पहले भाग फिर गुणा, ठीक है। लेकिन कुछ गड़बड़ दिख रहा है, देखिए यहां पर ये 24 में अगर मैं इसका गुणा करूंगा 2400 आएगा, 2400 आएगा, लेकिन मेरा जो उत्तर है वो तो छोटा सा है। मतलब मुझे गुणे को हटाना है, और गुणे को हटाने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया। और या तो फिर मैं भाग को यहाँ पे ले आऊं, एक तरीका ये भी हो सकता है। मतलब ऋण और भाग को अगर मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो भी ये छोटा हो जाएगा। तो ऋण और भाग एक तरीका ऋण और भाग वाला भी हो सकता है, एक ये हो सकता है। मतलब मुझे चेक करना है दूसरे को और चौथे को। पहले मैं इसको देखता हूं, देखिए 24 गुणे 108 भागे 36 माइनस 6 प्लस 18। 36 त्याई 108, 24 त्याई 72, 18 में से 6 गया 12 प्लस 12, उत्तर कितना हो जाएगा? 84। मतलब उत्तर तो मेरा यही वाला सही है। अगर मैं इसको चेंज करूं धन और गुणे को, तो कितना हो जाएगा? 24 धन 108 माइनस 36 भागे 6 गुणे 18, ठीक है। तो 6 तिरिक 18, 36 त्याई 108 माइनस 108, ये 24 प्लस था, ये दोनों कैंसिल हो जाते, यहां उत्तर आ जाता कितना? 24, ठीक है। मतलब उत्तर यहां भी आता, उत्तर यहां भी आता, लेकिन चूंकि यहां पर 84 बिल्कुल सही है, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर ने ट्रैक तो नहीं बदला है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सवालों के तरीके बदल गए। तरीके बदल गए इन द सेंस, आपको सिटिंग अरेंजमेंट में इस बार वर्गाकार मेज मिली, एक दो बार क्वेश्चनों में और आ चुकी है, लेकिन इस बार मिली। ठीक इसी तरीके से नंबर सीरीज में आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मिला। इसी तरीके से आपको कोडिंग में एक बढ़िया सवाल देखने के लिए मिला, बल्कि 2 बढ़िया सवाल मिले। मतलब कुल मिलाकर के पेपर एक अच्छे लेवल का था, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।